ऐसा कर सकते हैं क्या? बिना मिट्टी के भी धान उगा सकते हैं क्या? हाँ, ये प्रोसेस मैंने खुद इन्वेंट किया था। अच्छा। और उसी प्रॉब्लम को देखते हुए नारियल के छिलके में मैंने सोचा कि एक बार कोशिश किया जाए अच्छा। कि पैडी का धान को उगाया जा सकता है क्या नहीं, और फिर उसी में मैं आगे बढ़ता गया तो फिर सक्सेस मैं उसमें भी मिला मुझे। अच्छा। बिना मिट्टी के आपने धान का पौधा उगा दिया? हाँ, उगा दिया, और इसीलिए मुझे नेशनल लेवल पे सिलेक्शन भी किया गया था, मुझे अवार्ड भी मिला। अच्छा। और अब यूएसए इंटरनेशनल पे मुझे ऑफर आया है उस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको जो बनाने में इसकी कीमत लगी है, कितना लगा है? सर, ये 4000 में मात्र ये इन्वर्टर बन गया। मात्र 4000? मात्र 4000 में ये बन गया। मात्र 4000 में आपने इतना स्मार्ट इन्वर्टर घर पे बना दिया? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा। ये इन्वर्टर की सर स्पेसिफिक बात ही यही है, इसकी खासियत ये है, इसका बैटरी का साइज जो आप देख सकते हैं एक अच्छा। किताब के बराबर है। देखिए, ये बैटरी का साइज है इस इन्वर्टर का। अच्छा, इसमें बल्ब जलता है कि नहीं? सब कुछ सर इसमें थोड़ा जला कर दिखाइए, बल्ब जला कर दिखाइए। देखिए, और दूसरा बात, इसका स्क्रीन एकदम टच स्क्रीन है, एडवांस अच्छा। इन्वर्टर्स की तरह जल गया। मतलब एवरीथिंग इन योर फिंगर टिप्स। अच्छा, मतलब छूने की जरूरत है, इतना स्मार्ट है, छूते रही। देखिए, बल्ब जल गया। नमस्कार, हमारा बिहार कितना प्रतिभावान है आप खुद देख सकते हैं। 10वीं क्लास का लड़का है प्रणव, और इसको चाइल्ड साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है, क्योंकि इन्होंने एक स्मार्ट इन्वर्टर का इन्वेंशन किया है। कुछ दिन पहले हाजीपुर के एक लड़के ने कचरा से मोटरसाइकिल का आविष्कार किया था, और तमाम हमारे बिहार के बच्चे इतना अच्छा चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं कि इनको काफ़ी प्रोत्साहन भी मिल रहा है और लोग प्यार भी दे रहे हैं। हमारे साथ प्रणव हैं और इनके पिताजी हैं, इनसे बातें करते हैं कि ऐसे इन्वर्टर बनाए तो क्या सोचकर बनाए, इनका मदद कौन किया, तमाम बातें करते हैं। सबसे पहले स्वागत है प्रणव। थैंक यू सर। क्या सोचकर बनाया था इन्वर्टर? तो लोग जब भी गर्मी लगता है या काम पड़ता है बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से ख़रीद कर लेते आते हैं, लेकिन आपने घर पे ही बना दिया। सर, बाज़ार में जो इन्वर्टर सब आ रहे हैं, बेसिकली एडवांस इन्वर्टर सब, बहुत हाई फाई इन्वर्टर सब, हाँ। वो सब काफ़ी महंगे आते हैं, और उनका बैटरी जो होता है बहुत ही बड़ा साइज़ का होता है, बहुत ही हाँ। भारी होता है, और महंगा भी ऑब्वियसली होता है। तो इसलिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं एक अच्छा इन्वर्टर ले सकूं, खरीद अच्छा। सकूं। बट जब रात में गर्मी के टाइम में लाइन कट जाता था तो नींद भी डिस्टर्ब होता था और काफ़ी इरिटेशन। और लगता आपको भी था कि काश हम भी एसी में सोते, हमारा भी इन्वर्टर चलता, पंखा चलता, बॉल वॉल जलता, लाइन ना रहे, लाइट रहे या ना रहे, हम अब सुविधा पूरा लाइट का ले जैसे अमीर लोग ले रहे हैं। बिल्कुल, यही बस मन होता था, पर हम अच्छा इन्वर्टर ले नहीं सकते थे। तो फिर यही मन में ख्याल आया कि चलो अच्छा इन्वर्टर ले नहीं सकते हैं, बट अपना तो ज़रूर बना सकते हैं। अच्छा। और इसीलिए फिर हमने इसे डिज़ाइन किया। खुद से डिजाइन किया? हाँ, इसे मैंने खुद या से स्कूल के टीचर वगैरह बताए या प्रोजेक्ट में दिए कि इस तरह से बनाना है, ऐसा कुछ हुआ था? इसमें आइडिया सर किन्हीं का नहीं है, हाँ सपोर्ट बहुत लोगों का है। मेरे पापा, मम्मी, दीदी, सबसे पहले तो फैमिली सपोर्टर्स होते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे टीचर्स का सपोर्ट रहा इसमें। और कहीं बस से देखा था आपने कि इन्वर्टर कैसे बनाना है, नहीं बनाना है? गूगल किया था, यूट्यूब देखा था, ऐसा कुछ किया था आपने? कैसे बनाना है सर, ये तो मैंने नहीं देखा था। अगर वो मैं देखता तो ये इनोवेशन रह ही नहीं जाता। अच्छा। हाँ, बट इसके पीछे जो मैकेनिज़्म होते हैं, जो डिटेल्स होते हैं कुछ चीज़ों के, उसका हेल्प मैंने ज़रूर लिया, सोशल मीडिया से लिया, सर्च इंजन से लिया। अच्छा। और तब फिर इसे डिज़ाइन किया। मतलब पूरा दिमाग आप ही का है, इतना खुराफाती दिमाग कि जब इनको ज़रूरत पड़ा कि हमारे घर में भी इन्वर्टर होना चाहिए, और जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सुविधाएं तो सब लेना चाहता है, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या अपर क्लास हो, लेकिन हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट इन्वर्टर मार्केट में लेने जाइएगा तो आपको वो इतना कॉस्टली पड़ेगा कि मिडिल क्लास फैमिली वहीं से सोचता है छोड़, 4 महीने की तो गर्मी है, उसके बाद तो फिर ठंडी आ ही जानी है। तो इन्होंने देखिए स्मार्ट इन्वर्टर का आविष्कार किया है, और इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं। पहले इनका पिताजी से बात करते हैं, फिर इस इन्वर्टर के बारे में जानते हैं। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। इतना प्रतिभावान बच्चा है, क्या बोलिएगा इसके बारे में? ये बहुत खुशी की बात है कि मैंने भी अपने जीवन में सपना देखा था कि कोई दुनिया के लिए कुछ ऐसा रिसर्च करूं अच्छा। जिससे गरीब अमीर सबको बेनिफिट मिले। अच्छा। और मैं इनकम्प्लीट नहीं कर पाया, कंप्लीट नहीं पढ़ाया दुर्भाग्यवश,
और मेरे सपने को आज मेरा बेटा साकार कर रहा है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। पिता के लिए कितनी बड़ी खुशी है कि जो सपना उसके पिता देखें और वो सपना उसका बेटा जब पूरा करता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब ये कितना खुश होंगे आप सोच सकते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि मैंने जो सपना नहीं पूरा किया मेरा बेटा पूरा कर देगा, और इनके पढ़ाई लिखाई से ऐसा लगता था कि एक प्रतिभावान है? जी जी, ये नहीं सोचा था कि मेरे सपने को साकार कर देगा। हाँ। लेकिन जब 5-6 साल का ये बच्चा हुआ उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमसे इतना ही पूछने लगा कि हम टीचर होने के नाते ये जज कर पाए कि बच्चा साइंटिफिक इनोवेटिव है, क्रिएटिव है। और ये बहुत तरह का क्वेश्चन सब हमको पूछता था। इस तरह से जब मैं ये डिटेक्ट कर लिया कि ये बच्चा कुछ कर सकता है, इनोवेटिव है, इसका इंटरेस्ट उधर है, तो मैंने एपीजे अब्दुल कलाम सर का बहुत सारा बुक्स इसको पढ़वाया। अच्छा। उसके बाद इसका इंटरेस्ट और जगता गया। अच्छा। ये और सारा क्वेश्चंस पूछता गया। तब 12th तक का फिजिक्स का बहुत सारा कंसेप्ट, साइंस का थ्योरीज वगैरह इसको मैं खेलते सोते जागते इसको पढ़ा देता था। इसको मतलब जो भी बुक्स आप देते थे वो साइंस से रिलेटेड देते थे, अब्दुल कलाम जी का किताब पढ़वाते थे ताकि ये भी कुछ इनोवेशन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को इसको हंसते खेलते समझा देते थे 12th तक के सिलेबस का, जबकि बच्चे को पता नहीं है कि ये किस स्टैंडर्ड का सिलेबस है। आप खुद एक टीचर हैं और सोच सकते हैं जो टीचर होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि दूसरे के लड़कों को तो बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं लेकिन दूसरे को पढ़ाते पढ़ाते कहीं अपने घर के बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन इन्होंने जो भी टाइम दिया है अपने बेटे पर दिया, और इतना अच्छा दिया कि जब भी इसको दिक्कत भी होती थी कलाम साहब की बुक दे देते थे और कुछ भी ऐसा ही चीज़ देते थे ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके। अब कैसा महसूस कर रहे हैं जब इन्होंने पूरा बना दिया? बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ही नहीं 2-3 प्रोजेक्ट ये ऐसा किया है, नेशनल अवार्ड जीत के आया है, इंटरनेशनल के लिए इनविटेशन है, सारा चीज। तो लगता है कि चलिए जीवन का सारा मेहनत सफल हो गया। क्योंकि मैं जितने बच्चे को पढ़ाता हूँ यही सोच के कि सब मेरा अपना बच्चा है, तो उसी का ये रिजल्ट है कि हमको रिजल्ट मिला है और इसी का फल मिल रहा है। अच्छा, प्रणव, काफ़ी महंगा इन्वर्टर मिलता है, आपको जो बनाने में इसकी कीमत लगी है कितना लगा है? सर ये 4000 में मात्र ये इन्वर्टर बन गया। मात्र 4000? मात्र 4000 में ये बन गया। मात्र 4000 में आपने इतना स्मार्ट इन्वर्टर घर पे बना दिया? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा। ये इन्वर्टर की सर स्पेसिफिक बात ही यही है, इसकी खासियत ये है, इसका बैटरी का साइज जो आप देख सकते हैं एक अच्छा। किताब के बराबर है। देखिए ये बैटरी का साइज है इस इन्वर्टर का। अच्छा, इसमें बल्ब जलता है कि नहीं? सब कुछ सर इसमें थोड़ा जला कर दिखाइए, बल्ब जला कर दिखाइए, देखिए। और दूसरा बात, इसका स्क्रीन एकदम टच स्क्रीन है, एडवांस अच्छा। इन्वर्टर्स की तरह जल गया। मतलब एवरीथिंग इन योर फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स। अच्छा, मतलब छूने की ज़रूरत है, इतना स्मार्ट है, छूते रही, देखिए बल्ब जल गया। देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बंद इन्वर्टर है और हम लोग आकर यहाँ पे बेतुकी बातें कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। देख सकते हैं जो भी चीज़ें आपको करनी हो, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी लगा हुआ है, बल्ब जल रहा है, बाकी पंखा, जो भी चीज़, कितने देर तक ये बल्ब जल सकता है? सर एक बल्ब का बात करें तो 5 घंटा तक जल सकता है। 5 घंटा जल सकता है? हाँ, अगर हम रफली यूज़ करें फिर ये मिनिमम 3 घंटे का बैकअप देगा और स्मूथली। कितने बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं इसमें? सर आप अपने घर के सभी बल्ब्स को कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ। मैक्सिमम 10 कर सकते हैं, मिनिमम आप जितना करना चाहें। अच्छा, मिनिमम तो 10 बल्ब इसमें कनेक्ट कर सकते हाँ हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आराम आराम से। क्या क्या चीज़ें हैं जिसको यूज कर सकते हैं इसमें सर मिक्सर ग्राइंडर, आयरन, स्टैंड फैन। आयरन तक यूज हो सकता है? हाँ हो सकता है, स्टैंड फैन, सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट्स, बल्ब, सब कुछ इस पे आप चला सकते हैं। हाँ, ज़्यादा इस पे हम अभी लोड नहीं डाल सकते हैं क्योंकि बैटरी का साइज़ काफ़ी छोटा है, जैसे मतलब फ्रिज, एसी, ये सब हम इस पे नहीं चला सकते। अच्छा, मतलब घर में यूज होने वाले ग्राइंडर, आयरन, फैन, ये सारी चीज़ें इस पे यूज कर सकते हैं? एकदम स्मूथली चल सकता है। चल सकता है। अच्छा, और क्या क्या आने वाली प्रोजेक्ट है? इतना खुराफाती दिमाग है आपका। इनको चाइल्ड साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। कब मिला था अवार्ड? अवार्ड सर ये मुझे मिला था 2022 में, पिछले ही साल। क्या किए थे उस टाइम? वो सर एक प्रोसेस मेरा इन्वेंट किया हुआ था कि बिना मिट्टी का धान कैसे हम उगा सकते हैं। अच्छा। जहाँ पे सर मिट्टी की कमी होती है या जहाँ का मिट्टी फर्टाइल उतना नहीं है कि वो अच्छा क्रॉप ग्रो कर सके। और भी एक कारण था कि जब धान नर्सरी लेवल पे बोया जाता है, छोटा सा प्लांट, तो
तो उसको उखाड़ने वक्त उसका जड़ बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि सॉइल जानते हैं तो थोड़ा आप ऐसा कर सकते हैं क्या? बिना मिट्टी के भी धान उगा सकते हैं क्या? हाँ, ये प्रोसेस मैंने खुद इन्वेंट किया था। अच्छा। और उसी प्रॉब्लम को देखते हुए नारियल के छिलके में मैंने सोचा कि एक बार कोशिश किया जाए अच्छा। कि पैडी का धान को उगाया जा सकता है क्या नहीं, और फिर उसी में मैं आगे बढ़ता गया, तो फिर सक्सेस मैं उसमें भी मिला मुझे। बिना मिट्टी के आपने धान का पौधा उगा दिया? हाँ, उगा दिया, और इसीलिए मुझे नेशनल लेवल पे सिलेक्शन भी किया गया था, मुझे अवार्ड भी मिला। अच्छा। और अब यूएसए इंटरनेशनल पे मुझे ऑफर आया है उस प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूएसए जाएंगे उसी प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने? बिल्कुल। अच्छा, धान वाले प्रोजेक्ट को बिना मिट्टी के आपने धान का पौधा उगा दिया था। अच्छा, इसके लिए कहीं से कॉल या कोई प्रोत्साहन हमारी सरकार की तरफ से या किसी अच्छे लोगों की तरफ से आया कि नहीं आया? सर, सरकार की तरफ से तो अभी कोई प्रोत्साहन का ऑफ़र नहीं आया है, बट हाँ, गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके लिए मुझे इंक्यूबेशन ऑफ़र दिया है। अच्छा। जिसके बाद अगर मैं वो ऑफ़र एक्सेप्ट करता हूँ तो कुछ टर्म्स कंडीशंस फॉलो करने के बाद ये प्रोडक्ट फाइनली मार्केट में उतर जाएगा। अच्छा। पब्लिक इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसी के लिए बस वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या उनके साथ करिएगा, जाइएगा? मैंने सोचा है सर, मैं उनके साथ टाई अप करूँगा, बट कुछ टर्म्स कंडीशंस है जिनके बारे में मैं पहले सोचूंगा, देन इस मार्केट में मैं लाऊंगा। अच्छा, आपको बनाने में 4,000 रुपया लगा है। अगर कोई कंपनी का अच्छा सपोर्ट मिलता है तो और भी अच्छा आप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा एक बैक सपोर्ट मिल जाए, अच्छे लोगों की टीम मिल जाए, तो आप इससे भी अच्छा हमको लगता है कि आप कर सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल इससे अच्छा मैं कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं। कितना टाइम लगा है इसको बनाने में? सर, इसे बनाने में 1.5 साल लगा है करीब। 1.5 साल लगा है। अगर अभी दोबारा कोई बोले कि सारा सामान हम देते हैं, इसको फिर से बना दीजिए, तो कितना टाइम में बना दीजिएगा? अभी तो सर अब ये 10 दिन में तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये 16 बार फेल हो चुका है और 17वीं बार ये सक्सेस हुआ है, तो इतना तो मैं कंक्लूजन निकाल। 16 बार फेल हो चुके हैं और 17वीं बार ये सक्सेस हाँ हुआ। सर, तो इसलिए अब मुझे इतना तो पता चल गया कि हाँ, ये कैसे ये टेक्नोलॉजी बनाया जा सकता है, इसीलिए अच्छा। अब तो 10 दिन में ये तैयार हो जाएगा। सुनने में आ रहा था, एक और वीडियो में आप बोल रहे थे कि टेस्ला या कोई कंपनी का पूरा मॉडल है जो यूज करती है कंपनी। हाँ सर, इसका बैटरी जिस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, ये टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में यूज़ करती अच्छा, है। कार्स बनाने में यूज करती है, आपने इन्वर्टर बना दिया। हाँ, उसकी ये खास बात थी कि वो बड़े बड़े बैटरी को यूज़ नहीं करते थे, वो छोटे छोटे लिथियम आयन सेल का यूज़ करते थे कार्स में। बस उसी को मैंने इन्वर्टर में उतार दिया और सक्सेस रहा ये। सर, उन बच्चों को क्या बोलिएगा जो मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं और कहीं ना कहीं गार्जियन के आर्थिक स्थिति को समझते हैं और लगता है कि उनके पिताजी कुछ आर्थिक सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। उन गार्जियंस के लिए और बच्चों के लिए क्या बोलिएगा? और उन बच्चों और गार्जियन सबको बोलूँगा कि ठीक है, सब चीज़ के लिए तो सेक्रीफाई करते ही हैं, लेकिन ये भी थोड़ा और रिस्क लेना चाहिए और बच्चे को प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चा जिधर जा रहा है अपने बेसिस मतलब आर्थिक स्थिति को देखते हुए, थोड़ा बहुत नज़रअंदाज भी करते हुए आर्थिक स्थिति को, बच्चे को बिल्कुल आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि ये बच्चे का फिर एज दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बिल्कुल सब गार्जियन उसके बाद अफसोस ही अफसोस होगा। जी, तो बच्चे की प्रतिभा को दबाया ना जाए, बच्चा जो कर रहा है उसको करने दिया जाए। केवल आर्थिक सपोर्ट जहां मांग रहा है बच्चा, उसको दिया जाए, बल्कि डांटा ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपके एज के लड़के तो ज़्यादा पबजी, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यही सब यूज करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप अपना टाइम का एकदम सदुपयोग किए हैं और इतना अच्छा अच्छा इन्वेंशन भी कर रहे हैं, उसका परिणाम भी लोगों को दिख रहा है। अपने उम्र के बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? सर, मैं उन बच्चों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ नया इन्वेंट ही करें, हाँ, बट कुछ ना कुछ स्किल सब बच्चों में होता है, और अपने स्किल को पहचानें और उस दिशा में वो जाएं, ना कि ये टाइम बर्बाद करें ये पबजी खेलने में या फिर घूमने में फिरने में, लौंडेबाजी करने में, इस सब में वो टाइम वेस्ट ना करें। अपने स्किल को पहचानें और उस डायरेक्शन में कुछ नया करके दिखाएं, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ बिहार के
तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ बिहार के प्रणव हैं और इनको चाइल्ड साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है और काफ़ी अच्छा इन्वेंशन कर रहे हैं। स्मार्ट इन्वर्टर बनाया है इन्होंने, मात्र 4000 लागत है इसकी। अब समझ सकते हैं कि कितना कुछ किया है इन्होंने एक बार बिना मिट्टी के धान के पौधे को भी उगा कर दिखा दिया, जिसके लिए इनको अवार्ड भी मिला। बाकी इनके दो तीन प्रोजेक्ट और आने वाले हैं जिस पर अभी ये काम कर रहे हैं और भगवान करे कि वो भी सक्सेसफुल हो और ये और आगे जाएं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, प्रणव के बारे में, और आजकल के बच्चे जो हमारे सोसाइटी में दिखते हैं पबजी और व्हाट्सएप चलाते हुए, उनके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।